एक अत्यंत भयावह स्वप्न आया है राधा मुझे। अचानक से गोलोक की सारी गोपियां जो है वो द्वारका में आ गई मेरे कक्ष में और आके सभी मेरी सेवा कर रही हैं। और कोई मेरे लिए माखन ला रहा है, तो कोई खीर ला रहा है, तो कोई स्वादिष्ट पकवान बना के ला रहा है। कृष्ण, मैं तुम्हारे इस स्वप्न को पूर्ण करके ही रहूंगी। कृष्ण, ये गोलोक संसार में इससे सुंदर स्थान और कोई भी नहीं, किंतु आज ये भी तुम्हारे बिना रिक्त है। यहाँ आकर भी आनंद नहीं आता, क्योंकि मेरे साथ प्रेम नहीं है ना। जब प्रेम ही ना हो तो संसार ही व्यर्थ सा लगता है। राधा रानी, प्रणाम देवी राधा। देवी राधा, आप यहाँ? हमारे श्री कृष्ण कहाँ हैं? कृष्ण तो नहीं आए, किंतु मैं तुम सभी को उनसे मिलवाने का अवसर देने आई हूँ। द्वारका ले जाने आई हूँ कृष्ण की सेवा के लिए। किंतु देवी राधा, आपके होते हुए श्री कृष्ण को हमारी सेवा की क्या आवश्यकता? नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता इसी में है। और उन्होंने स्वप्न भी देखा था जिसमें तुम सभी उनकी सेवा कर रही हो। माखन, खीर, ये सब उनके लिए बना रही हो और वो आनंद पूर्वक तुम्हारी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। पर जानती हो, उस स्वप्न में मैं थी ही नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता राधा रानी। श्री कृष्ण ऐसा स्वप्न देख ही नहीं सकते जिसमें राधा रानी ना हो। मुझे तो लगता है श्री कृष्ण ने आपको चिढ़ाने के लिए ऐसी बातें मन से गढ़ी है। ऐसा नहीं है। कृष्ण मुझसे असत्य क्यों कहेंगे? कृष्ण तो सदैव मुझसे प्रेम करना चाहते हैं, किंतु मैं ही हूँ जो प्रेम ना करने की बात कह चुकी हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सभी आकर कृष्ण के साथ रहो। अब कृष्ण पृथ्वी पर कुछ ही समय के लिए है। क्या तुम सब नहीं चाहोगे कि कृष्ण का अंतिम समय प्रेम के साथ व्यतीत हो? हमें श्री कृष्ण की सेवा करने का अवसर गौलोक में मिले चाहे पृथ्वी पर। हम इस अवसर को खोना नहीं चाहते राधा रानी। हाँ, तो कृष्ण की भी यही इच्छा है कि तुम सभी कृष्ण के साथ अपना समय पृथ्वी पर बिताओ। किंतु राधा रानी, आप स्मरण रखना कि यह अवसर स्वयं आपने हमें दिया था। आशा है कि आप हमारी कृष्ण के प्रति निकटता देखकर कभी दुखी नहीं होंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मात्र कृष्ण की इच्छा का ध्यान ही तो रखना है ना। और कृष्ण प्रेम पूर्वक रहे, आनंद से रहे। मैं केवल इतना ही चाहती हूँ। प्रतीत होता है गोलोक की सारी गोपियां द्वारका पधार चुकी। प्रणाम श्री कृष्ण। प्रणाम। आप सबका द्वारका में बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो सुगंध से ही समझ गया था कि आज मुझसे मिलने कौन आने वाला है।
सत्य में? सत्य में। अब मैं क्या ही बताऊं, प्रातः नेत्र खोलते ही गोलोक की सारी गोपियां ही मेरे समक्ष आ गई। इतने सुंदर मुख देखने मिले हैं, मन प्रसन्न हो गया। सत्य कहूं तो यहाँ मेरा मन ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं द्वारका छोड़कर कहीं एकांत में चला जाऊं। परंतु अब आप सब आई हैं, इतने प्रेम के साथ आप सबने मुझसे भेंट की। आप सबका बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम मुझे मिला है, अब लगता है मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे राधा, तुम यहाँ कब आई? क्षमा करना, गोलोक से गोपियां आई थी मिलने, उनसे बात कर रहा था, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। तुम कहीं जा रही थी? हाँ, मैं जा रही हूँ। अब सभी गोलोक की गोपियों के साथ तुम आनंद पूर्वक द्वारका में समय व्यतीत करना। मैं जाकर भोजन का प्रबंध कर देती हूँ। अरे राधा, रुको रुको, इतनी शीघ्रता क्या है? मैं कहता हूँ कि अपना ये बहुमूल्य समय व्यर्थ करने की आवश्यकता ही नहीं। तुम्हें स्मरण है ना, तुम्हें तो पता है कि मेरे स्वप्न में क्या आया था। मेरे स्वप्न में ये आया था कि गोलोक की सभी गोपियां मेरे समक्ष आई और सबने अपने हाथ से मेरे लिए खीर बनाई है, अपने हाथ से मुझे खिला रही। अब मैं चाहता हूँ कि अब सब गोपियां आई हैं तो तुम कष्ट मत ही करो, सभी गोपियां आज मुझे खीर खिला देंगे। क्यों गोपियों, मेरे स्वप्न को सत्य में परिवर्तित कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं श्री कृष्ण। हम सब ने तो यही सोचा है कि हम सब गोपियाँ आपके लिए अलग अलग खीर बनाएंगी, उसके पश्चात आप वो खीर खाएंगे, तब आप ही सबसे स्वादिष्ट खीर किसने बनाई है ये आप ही बताइएगा श्री कृष्ण। मैं तो यही चाहता हूँ, आप सभी मेरे लिए खीर बनाइए, मैं सभी के हाथ की खीर खाऊंगा और मुझे विश्वास है मुझे अवश्य अच्छा लगने वाला है। किंतु राधा, तुमसे एक अनुरोध है। देखो, तुम गोपियों को ये मत बताना कि कैसे खीर बनाई जा सकती है, जिसे तुमने रुक्मिणी को बताया था कि कैसे खीर बनाते हैं। ऐसा यहाँ पे मत करना। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सभी गोपियाँ जो गोलोक से आई हैं अपने हाथ से, अपने प्रेम से मेरे लिए खीर बनाए और मैं वो खीर खाऊं। मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं खीर का एक नया स्वाद अनुभव कर सकूं। तुम जो बनाती हो अच्छी है और उससे मन तृप्त हो चुका है। अच्छा, ऐसा है तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और मेरे पास भी समय नहीं है। तुम्हारा स्वप्न तो पूर्ण होना चाहिए ना? वो तो होना ही चाहिए, तो होगा भी। अब जैसा तुम चाहती हो ना राधे, अब वैसा ही होगा। इन सभी गोपियों के प्रेम में मैं सुखी रह लूंगा, तुम्हारे प्रेम के अभाव में मैं अच्छे से रह लूंगा राधे, चिंता मत कर। क्या बात है राधा रानी, तुम तो अभी से विचलित होने लगी। अभी तो बहुत कुछ देखना शेष है। राधा, आओ। लगता है तुम श्री कृष्ण के लिए भोजन की थाल सजाने आई हो। क्या हुआ राधा, इतनी मौन क्यों हो? रुक्मिणी, तुम आओ मेरे साथ। क्या हुआ? क्या कोई गुप्त बात है क्या? कृष्ण सब सुन लेता है आजकल। अर्थात ऐसी क्या बात है जो तुम श्री कृष्ण से छुपाना चाहती हो? अच्छा, तुम उनके लिए कोई विशेष व्यंजन बनाने वाली हो, है ना? व्यंजन तो दूर की बात है, कृष्ण को मेरी आवश्यकता तक नहीं है रुक्मिणी। अब नहीं राधा, श्री कृष्ण तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। मुझे लगता है तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है। इतनी सारी गोपियां रसोई कक्ष में, ये सब यहाँ क्यों आई हैं? यही तो मैं तुम्हें कह रही थी, अब कृष्ण को हमारी आवश्यकता है ही नहीं, अब उसे केवल गोपियों का साथ चाहिए। आज से श्री कृष्ण की भोजन की व्यवस्था हम गोपियां देखेंगी।
तो विश्वास हो गया ना रुक्मिणी, अब यही खिलाएंगे माखन और यही खिलाएंगे खीर। राधा, कह दो कि ये असत्य है। राधा रानी, आज से ये रसोई हमारी हुई, अब सब जा सकते हैं। मुझे इस रसोई कक्ष से जाने का आदेश कोई नहीं दे सकता। और भला तुम सब श्री कृष्ण के लिए भोजन क्यों बनाओगी? क्योंकि ऐसा श्री कृष्ण चाहते हैं। हम सारी गोपियां श्री कृष्ण के लिए भिन्न भिन्न खीर बनाएंगे और आज तो श्री कृष्ण ऐसी खीर खाना चाहते हैं जो राधा की खीर से भी भिन्न हो। राधा, ये श्री कृष्ण ने उचित नहीं किया। जिस खीर को वो इतने चाव से खाते थे, आज वो वही खीर नहीं खाना चाहते। जाने दो रुक्मिणी, खाने दो उसको औरों के हाथों की खीर। अब हम यहाँ से चलते हैं। अभी तो मात्र गोपियां ही पधारी हैं। कुछ ही समय में तीनों लोकों के देवतागण भी द्वारिका में ही होंगे। देवी राधा का जन्म दिवस जो है। यदुवंश के प्रतिनिधि सांब की जय, भावी द्वारकाधीश अनिरुद्ध की जय। यदुवंश के प्रतिनिधि सांब की जय, भावी द्वारकाधीश अनिरुद्ध। सांब और अनिरुद्ध से पूर्व तो मेरा नाम लिया जाना चाहिए था। इन सब का व्यवहार मुझे कुछ ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है। यदुवंशियों के प्रतिनिधि द्वारकाधीश पुत्र सांब का स्वागत है। भावी द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का स्वागत है। धन्यवाद। अरे बलराम जी, आप भी है, आइए। आइए अनिरुद्ध, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप हमारे नए प्रतिनिधि बने हैं श्याम। आप इस स्थान को ग्रहण कीजिए। आप सभा के विशेष अतिथि हैं। धन्यवाद। अरे बलराम जी, ये सामान्य स्थान आप ग्रहण कीजिए। मेरा इतना अपमान। कान्हा का दाऊ हूं मैं। द्वारका में कान्हा के पश्चात सभी विशेष अधिकार मुझे प्राप्त हैं, किंतु यहाँ तो मुझे नगण्य समझ लिया गया है। क्या खड़े ही रहोगे? मेरी योजना काम कर रही है। ताऊश्री, सब कुशल मंगल तो है ना? उचित है। तो अब हमें सभा प्रारंभ करनी चाहिए। जिस उद्देश्य से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस पर कोई शीघ्र निर्णय लेना आवश्यक है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसीलिए तो मैं अपने साथ भावी द्वारकाधीश को लेकर आया। अनिरुद्ध भावी राजा होगा ये अभी निर्णय हुआ नहीं है। अभी तो कान्हा राजा है और कान्हा का प्रतिनिधि मैं हूं यहाँ। तो इन सबको ये सब कुछ मुझे बताना चाहिए, किंतु यहाँ मेरा अपमान जानबूझकर किया जा रहा है। गोपियों के आने से बड़े प्रसन्न है श्री कृष्ण। आज वही सबसे प्यारी हो गई है इन्हें। श्री कृष्ण, अरे रुक्मिणी, तुम? मुझे लगा गोपियां आई हैं। यहाँ कैसे आना हुआ? वो सभी गोपियों ने आपके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की खीर बनाई है। सब सज्ज है।
तो तुमने और राधा ने तो मेरे लिए आज कुछ भी नहीं बनाया होगा। हाँ, नहीं बनाया। और बनाकर भी क्या करते? राधा ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आपने। अब राधा ने कहा है तो उचित ही कहा होगा रुक्मिणी। और वैसे भी कोई बात नहीं, आज तक तुमने और राधा ने मेरे लिए कई सारे कार्य कर लिए। अब विश्राम करो। अब मेरे लिए जो भी करेंगी गोपियाँ करेंगी, मेरे लिए भोजन लाएंगी, मुझे अपने हाथ से खिलाएंगी, मेरी सेवा करेंगी। वाह, क्या सौभाग्य है मेरा। तुम ऐसे देखना बंद करो तो मैं जा सकता हूँ। क्या उन्हें इतना प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं। ठीक है, थोड़ी खीर तुम्हारे लिए भी रख लूंगा। राधा उचित कह रही थी कि गोपियां के आ गई, श्री कृष्ण तो उन्हीं में व्यस्त हो गए। प्रणाम श्री कृष्ण। प्रणाम। इसे कहते हैं सज्जा, इसे कहते हैं सेवा। क्या बात है। मैंने सभी गोपियों से कहा था कि मेरे लिए प्रेम से खीर बनाना, और यहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की खीर मेरे लिए सज्ज है। इतना सुंदर सजाया है आपने इस भोजनालय को। द्वारका को तो आपने स्वर्गलोक बना दिया। आज कुछ विशेष है, आज गोपियां हैं। और ये आसन कितना अधिक सुंदर बनाया है आप सबने। बैठिए श्री कृष्ण। क्या बात है, ये आसन भी अत्यंत सुंदर है, मोरपंख के साथ। प्रतिदिन ये सब द्वारका में कोई नहीं करता। श्री कृष्ण ऐसा कैसे कह सकते हैं? सत्य कह रही हूँ, अति हो गई अब तो। किंतु आप सबने किया, मन प्रसन्न हो गया। शाम, अनिरुद्ध, उठो। आप सब यहाँ? काकाश जी उठिए। क्या बात, आप सब इस प्रकार, वो भी इतनी रात्रि में यहाँ क्यों आए? यदुवंश को कोई उनके अपने ही चुनौती दे रहे हैं। यहाँ से 6 गांव छोड़ के जो यदुवंशी है, वो ना ही द्वारकाधीश की बात सुनते हैं और ना ही आप सबका सम्मान करते हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि उन यदुवंशियों ने हमारे 6 गांव को घेर लिया है। यदि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, अकारण युद्ध से श्रेष्ठ वार्ता है। और जो समस्या कभी कभी युद्धों से नहीं सुलझती, उसे बात करके भी सुलझाया जा सकता है। मैं भी युद्ध नहीं चाहता, तभी तो बलराम जी को मैंने इस विषय में कुछ नहीं बताया। उन्हें तो युद्ध पर अधिक विश्वास है। मुझे लगता है कि आप दोनों ही इस समस्या को सुलझाने में सक्षम हैं। ये तो अत्यंत ही लज्जा का विषय है। यदि द्वारकाधीश को इस विषय में ज्ञात हुआ तो वो कितने दुखी होंगे। और तो और ये मतभेद हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ही हानिकारक होगा। तुम क्या कहते हो अनिरुद्ध? उचित कहा काकाश जी आपने। यह युद्ध उचित नहीं है, और तात श्री बलराम को भी इस विषय में बताना उचित नहीं होगा। हमें इस समस्या का समाधान शीघ्र निकालना होगा। तुमने बिल्कुल उचित कहा है अनिरुद्ध। इस मतभेद को समाप्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और इसीलिए हम दोनों वहां जाएंगे, उनसे वार्ता करेंगे। क्या कहते हैं? किंतु बिना किसी विचार विमर्श इस प्रकार विरोधियों के समक्ष जाना उचित होगा क्या? तुम तो द्वारकाधीश के पौत्र हो, भला तुम्हें बंदी बनाने का किसमें साहस? और सोचो,
यदि हम दोनों पक्षों में संधि करवाने में सफल हो गए तो फिर द्वारकाधीश को हम पर कितना गर्व होगा। ठीक है काका श्री, हम दोनों पक्षों में मध्यस्थता कराने का प्रयास करेंगे। चलिए काका श्री। अब मध्यस्थता नहीं, अपितु होगा विनाश, और इस विनाश से पतन होगा वासुदेव श्री कृष्ण का। क्या हुआ श्री कृष्ण, आपने थाल क्यों हटा दी? अब मैं भोजन किस में परोसूंगी? मैं स्वयं अपने हाथों से पात्र से ही खा लूंगा। वाह, आनंद ही आ गया। बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। पता नहीं तुमने ये खीर कैसे बनाई है, परंतु ये अत्यंत स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट खीर मैंने आज तक नहीं खाई। देख रही हो रुक्मिणी, आज तक मेरी बनाई खीर की इस प्रकार तो कभी प्रशंसा नहीं की। सत्य कह रही हो राधा, इन गोपियों का तो बड़ा ही अच्छा भाग्य है जिन्हें इतना प्रेम और प्रशंसा मिल रही है। बताइए श्री कृष्ण, हम सब में से किस गोपी का खीर आपको सबसे अधिक स्वादिष्ट लगा? मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि किसकी सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ है। इतना बता सकता हूँ कि मैं सभी खीर खा जाऊंगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, कृष्ण कितना व्यस्त हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कृष्ण कभी ऐसा भी करेगा। श्री कृष्ण तुम्हें भूलकर उन गोपियों के हो गए हैं। राधा, रुक्मिणी, देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे वाह, आज दोनों के दोनों यही मिल गए। क्या हुआ कृष्ण, ये खीर क्यों लाए हो यहाँ पर? अरे प्रसन्नता से पूछो, प्रसन्नता वाली बात है। मुझे पता है तुम मुझसे और भी रुष्ट हो गई होगी। हाँ, मैं तुमसे रुष्ट हूँ और तुम इसी के योग्य हो। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। इस संसार की सबसे स्वादिष्ट खीर है राधे। अरे ऐसी खीर आज तक तुमने कभी नहीं खाई होगी। ऐसी खीर बनाई है गोपियों ने, खा लो। रुक्मिणी, तुम चख के देख लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। मेरा उपवास है और मुझे कुछ काम भी है। ठीक है, कोई बात नहीं। राधा, तुम्हारा भी उपवास ही होगा ना? मेरा कोई उपवास नहीं है। लाओ दिखाओ मुझे, मैं भी चख के देखती हूँ कितनी स्वादिष्ट है। कृष्ण, इसे स्वादिष्ट कह रहे हो तुम? ये तो तनिक भी स्वादिष्ट नहीं है। संसार की सबसे स्वादिष्ट खीर है, इसलिए तो तुम्हें खिला रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ राधा, अब तक तुम जो भी खीर बनाती थी, जो विधि थी ना, वो अब ठीक है। अब ना ये विधि सीख लो, ये अत्यंत स्वादिष्ट है। कृष्ण, झूठ मत बोलो, ये खीर तनिक भी स्वादिष्ट नहीं है। ये तो उचित नहीं है। कृष्ण हमारे खीर की प्रशंसा कर रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा ऐसा है? श्री कृष्ण की सेवा हम सब कर रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना राधा रानी? किंतु हमने तो आरंभ में ही आपसे पूछा था, तब तो आपने कहा था कि हमारी सेवा से आपको दुख नहीं होगा। नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, किंतु वास्तव में खीर स्वादिष्ट नहीं है। अरे आप सब गोपियां निराश क्यों होती हो? मुझे एक बात बताओ, खीर किसे अच्छी नहीं लगी? राधा रानी, खीर बनाई किसके लिए थी? आपके लिए। और मुझे तो खीर बड़ी अच्छी लगी। इतनी स्वादिष्ट खीर आज तक इस संसार में मैंने कहीं नहीं खाई। यदि राधा को अच्छी नहीं लगती है तो आप सब क्यों बुरा मानते हो? मुझे तो अच्छी लगी ना। हाँ हाँ, मेरी भांति मेरे विचार भी महत्वहीन हो गए हैं। राधा, वो ना मुझे तुम्हें बताना था। मुझे एक और स्वप्न आया जो अत्यंत
विकट था, दुःस्वप्न था, भयानक स्वप्न था। सुन लो ना उसके विषय में भी। रहने दो कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे एक स्वप्न की वास्तविकता ही इतनी कटु है। अब कटु तो मेरे लिए था ना, तुम तो यही सब चाहती थी जो हो रहा है कि नहीं? अब सुन तो लो, क्या इतना भी अधिकार नहीं है? अच्छा बताओ, इस बार क्या स्वप्न देखा है तुमने? हुआ कुछ ऐसा है स्वप्न में, मेरे आसपास ना चारों ओर गोपियां थी और ना मुझे प्रसन्न करने के लिए ना सभी गोपियां क्या कर रही हैं पता है? रास कर रही हैं, कोई गाना गा रहा है, वाह आदि इत्यादि मनोरंजन हो रहा है मेरे आसपास। ये सब गोपियां कर रही हैं मुझे सुखी करने के लिए। और राधा, इससे भी बड़ी बात पता है क्या है? एक सभा थी, उस सभा में ना बहुत सारे अतिथि आए थे और सभी मन ही मन मुझसे प्रेम करते हैं। ऐसा कभी कोई स्वप्न होता है? कृष्ण, मैं गोपियों को तो बुला लाई, किंतु तुम्हारे स्वप्न पूर्ण करने के लिए मैं किसी को नहीं बुलाने वाली। श्री कृष्ण, राधा रानी संयोग नहीं कर रही तो क्या हुआ? हम सब है ना। हम सहायता करेंगे आपकी। हाँ हाँ, अब गोपियां ही तुम्हारा सहयोग करेगी। वाह, अब तो ये खीर वास्तव में अत्यंत स्वादिष्ट हो गई है। तुमने इसे चख कर राधे इसमें भी मिठास भर दी। अब तो मैं ना देखना चाहता हूं कि कैसे तुम गोपियों को ये सारा आयोजन मेरे लिए करने देती। कि तुम्हारा मन मानेगा भी राधे? अनिरुद्ध तो हमारी जाल में फंस गया है। सांब अनिरुद्ध को सही दिशा में ले जा रहा है। आगे चलकर सांब राजा होगा और इससे हमें अत्यंत लाभ होगा। क्या हुआ? मैंने सुना यहाँ कोई मतभेद चल रहा है। सब ठीक ठाक तो है? यदुकुल के 6 गांव के आगे कुछ यदुवंशी हमारे शत्रु बने। सांब जी और अनिरुद्ध जी उनके समीप शांति का संदेश लेके गए। क्या? ये कैसे संभव? मेरी अनुमति के बिना आपने सांब और अनिरुद्ध को किसी शत्रु के साथ संधि वार्ता करने भेज दिया। दोनों युवराज सक्षम हैं और योग्य है। आप चिंता ना करें, सांब और अनिरुद्ध कल प्रातः तक लौट आएंगे। यदि कल प्रातः तक वो दोनों नहीं लौटे तो स्मरण रखना, यही इसी धरती में गाड़ दूंगा तुम्हें मैं। आप भी स्मरण रखिए बलराम जी, ये स्थान मेरा है और उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व तो मुझे दिया है। ये स्थान भले ही तुम्हारा होगा, किंतु सांब और अनिरुद्ध मेरा परिवार है। उन्हें कहीं भी भेजने से पूर्व तुम्हें मेरी अनुमति लेनी चाहिए थी। आपकी आज्ञा द्वारका में मानी जाती होगी, पर मैं आपसे भयभीत होने वाला नहीं हूं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, क्रोध पर नियंत्रण आपको साधना होगा। यदि आप क्रोधित हो गए तो जानते हो क्या होगा? सब बिगड़ जाएगा। कान्हा ने मुझे क्रोधित ना होने के लिए कहा था। इसका अर्थ है कि कान्हा को ज्ञात था कि यहाँ क्या होने वाला है। यदि प्रातः तक वो दोनों लौटकर नहीं आए ना, गोपियां तो कुछ अधिक ही सेवा कर रही हैं। भोजन बनाने तक तो ठीक था, किंतु अब श्रृंगार भी कर रही हैं। तो सीमा ही लांघ दिया इन्होंने। अभी कहाँ रहे? अभी तुम्हारा जन्म दिवस तो आने दो। धन्यवाद। श्री कृष्ण, अनिरुद्ध, सांब और दाऊ अब तक नहीं लौटे हैं और उनका कोई संदेश भी नहीं आया है। अनिरुद्ध ने कहा था कि यदि कोई विलंब हुआ तो वो अवश्य संदेश भिजवाएगा, किंतु लगता है कि
आपको तो कुछ स्मरण ही नहीं है। इन गोपियों के साथ रमण करते हुए आप सब कुछ भूल गए हैं। ये राधा जैसी बातें क्यों कर रही हो तुम रुक्मिणी? मैं कह रहा हूँ तुम निश्चिंत रहो। जैसे मैं यहाँ पे अति प्रसन्न हूँ ना, वैसे ही वो तीनों भी वहाँ पे अति प्रसन्न है। वो आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, और ऐसा कार्य करके आएंगे कि समस्त नगरी में उनकी जय जयकार होगी। ऐसा ही मैं भी चाहती हूँ। कृष्ण तो वास्तव में गोपियों के लिए सब भूल गया है। और एक बात समझ नहीं आई, अन्य गोपियां कहाँ पर हैं? यहाँ पर तो कुछ ही है। वो अवश्य ही ना कृष्ण के लिए कोई और व्यवस्था कर रही होंगी। अभी जाकर ढूंढती हूँ। तो ये है विद्रोहियों का खेमा। देखिए, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण का पुत्र साम हूं, और ये है उनका पौत्र और द्वारका का भावी सम्राट अनिरुद्ध, और हम यहाँ भालदेव से वार्ता करने के लिए आए। पीछे हटो। आइए, स्वागत है आपका, भावी द्वारकाधीश और यदुकुल के प्रतिनिधि साम। आइए, पधारिए मेरे साथ। तो आप यहां शांति दूत बनकर आए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? अनिरुद्ध, मेरा ऐसा मानना है कि इस विषय में तुम्हें बात करनी चाहिए। मैं तो मात्र प्रतिनिधि हूं और तुम तो भावी द्वारकाधीश हो। मैं चाहता हूं कि आप तत्काल सीमा पर अपनी गतिविधियों को रोक दें। यदि यदुवंशी अपने मतभेद आपस में नहीं सुलझा सके तो सभी यदुवंशी छिन्न भिन्न हो जाएंगे, और यदि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को इस विषय में ज्ञात हो गया तो आपको उनसे युद्ध भी करना पड़ेगा। ये हमारे आपसी मतभेद हैं, और मैं द्वारकाधीश का सम्मान करता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने आपको यहां भेजा है वो अत्यंत ही कुटिल है। उसने हमारे विरुद्ध आप लोगों के कान भरे हैं, और इस विषय में आप कुछ नहीं जानते, और आपको राजनीति का अनुभव भी नहीं है। देखो अनिरुद्ध, अब तुम्हें बड़ी ही चतुराई से अपनी बात रखनी होगी। देखो, उसने कैसे चालाकी से तुम्हें अनुभवहीन सिद्ध कर दिया है। हम तो यहाँ मात्र शांति दूत बनकर आए थे, किंतु यहाँ तो तुम्हारा अपमान हो रहा है। अब इसका केवल एक ही अर्थ समझ में आता है कि हमें इसका उत्तर अपने बल से देना होगा। नहीं, मैं संभाल लूंगा। तो तुम मुझे अनुभवहीन कह रहे हो और सोमदेव को कुटिल कह रहे हो, जबकि स्वयं श्री कृष्ण ने मुझे सोमदेव के पास भेजा है। और यदि द्वारिकाधीश को यह ज्ञात हुआ कि तुम इस प्रकार अपनी सीमाओं को लांघ रहे हो तो तुम्हें उनके कोप का भाजन भी होना होगा। बहुत हो गया। मेरे खीमे में आकर मुझे ही धमका रहे हो। इस दुष्टता के लिए तुम दोनों को बंदी बनाया जाता है। सैनिकों, इसका परिणाम उचित नहीं होगा तुम्हारे लिए। छोड़ो मुझे। रुक जाओ अनिरुद्ध, मैं सहायता की याचना करता हूं। भालदेव जी, मैंने तो कोई त्रुटि नहीं की,
आप मुझे तो मुक्त कर ही सकते हैं ना। और वैसे भी मैं तो मात्र यदुकुल का प्रतिनिधि हूं और सबको जाकर यही सूचना देना चाहता हूं कि अनिरुद्ध को बंदी क्यों बनाया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि श्री कृष्ण स्वयं आपसे आकर वार्ता करेंगे तो सबके लिए कुशल होगा। शाम को छोड़ दिया जाए। जाओ शाम, और द्वारकाधीश को सूचित कर दो कि मैंने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है, जिससे स्वयं कृष्ण यहां चल के आए। अनिरुद्ध, तुम चिंता मत करना, मैं यथाशीघ्र कुछ करता हूं। आज यदि भालदेव ने अनिरुद्ध को मुक्त नहीं किया तो फिर पिताश्री स्वयं भालदेव से युद्ध कर अनिरुद्ध को मुक्त करवा कर लेकर जाएंगे। तब सबको ऐसा ही लगेगा कि स्वयं द्वारकाधीश ने इस युद्ध को प्रारंभ किया था। और फिर उसके पश्चात यदुवंशियों के मध्य जो फूट पड़ेगी उससे तो वासुदेव श्री कृष्ण और उनके साम्राज्य के पतन का होना निश्चित है। श्री कृष्ण अपने पौत्र की मुक्ति के लिए भालदेव से जरूर युद्ध करेंगे। अनिरुद्ध को बंदी बनाकर शाम ने अपनी कूटनीति का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। ये क्या हो रहा है? ओमदेव! देख, सूर्य की पहली किरण अपने साथ तेरी मृत्यु को लेकर आई है। प्रातः हो चुकी है कि अब तक अनिरुद्ध और शाम यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब जिस प्रकार स्तंभों को उखाड़ कर फेंका है उसी प्रकार तेरे मुंड को छिन्न भिन्न करके आकाश में उड़ा दूंगा मैं। श्री क्रोधित हो ही गए, अब तो युद्ध अवश्य होकर रहेगा। आप ये अपनी शक्ति का अभद्र प्रदर्शन रोक दीजिए। अब तो सारा दोष मेरे सर पे बढ़ रहा है, किंतु शाम और अनिरुद्ध अपनी इच्छा से भालदेव से भेंट करने गए। तू अब भी मुझे अपनी अकड़ दिखा रहा है? तुझे तो पाठ पढ़ाना ही होगा। रुक जाइए, रुक जाइए। अनिरुद्ध को यदुवंशियों ने बंदी बना लिया है, तो अनिरुद्ध की रक्षा कीजिए। क्या? किंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे ज्ञात नहीं है ताऊश्री। हम तो मात्र वहां शांति दूत बनकर गए थे, किंतु उस भालदेव ने हमारी शांति को ठुकरा दिया। मैं तो वहां किसी भी प्रकार से मुक्त होकर आया हूँ, किंतु उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है। और उसका ये कहना है कि जब तक श्री कृष्ण वहां उससे वार्ता करने के लिए नहीं जाएंगे तब तक वो अनिरुद्ध को मुक्त नहीं करेगा। उस भालदेव का इतना दुस्साहस! बलराम जी, भालदेव संपूर्ण यदुवंशियों से ही नहीं, अभी तो श्री कृष्ण से भी विद्रोह करने पर उतारू है। किंतु यहाँ तो आप मुझे ही दोषी समझकर दंड देने वाले थे। ताऊश्री, आपको तो सब कुछ ज्ञात है, अब केवल आप ही न्याय कर सकते हैं। उस भालदेव ने कान्हा से विद्रोह किया और अपने इस कृत्य से तो उसने आबादी ही कर दी। इस कृत्य का उत्तर अब युद्ध से दिया जाएगा। अब यहाँ मैं जो कहूंगा वही होगा। सोमदेव, अपनी संपूर्ण सेना को सज्ज करो, अब यहाँ युद्ध होगा। जैसी आपकी आज्ञा बलराम जी। हमारी सेना को सज्ज किया जाए। अब उसका नेतृत्व बलराम जी करेंगे।
क्या बात है? मैंने कहा था आपसे क्रोध पर नियंत्रण रखना है, आप भूल गए? आप क्रोधित हो रहे हैं? तो कान्हा, यहाँ जो कुछ हो रहा है तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं। ऐसी स्थिति में मैं स्वयं को शांत कैसे रख सकता हूँ? मुझे सब ज्ञात है, किंतु आपके क्रोध से ना आपको कोई समाधान मिलेगा, न राधा के लिए कुछ शुभ होगा। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना ही होगा, कल तक तो रखना ही होगा। कल एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। शस्त्र त्याग दीजिए, त्याग दीजिए। लो, अभी यहाँ प्रकट हुआ था, अभी न जाने कहाँ लुप्त हो गया। ये कान्हा भी ना। चलिए तापश्री, हम युद्ध के लिए सज्ज हैं। मेरी सेना सज्ज हो रही है बलराम जी। आपके लिए मेरी सेना का सर्वश्रेष्ठ अश्व प्रस्तुत होगा। आप चलकर सेना का उत्साह बढ़ाइए। नहीं, अब ये युद्ध नहीं होगा।